हर जगह भूखंड पर जय जयकार हो रही है, जय जयकार। बोले अनुसुईया मैया की जय हो। नारद बाबा ने देखा कि अनुसुईया मैया का सतीत्व का ध्वज हर जगह फहरा रहा है। आज महाराज बीना को उठाया, वो बीना को उठा करके उमा रमा ब्रह्मणी के पास में पहुंच गए। उमा रमा ब्रह्मणी के पास में पहुंचे महाराज तो प्रणाम किया। अच्छा आइए देवर्षि नारद जी बैठिए, बैठिए विराजमान। अच्छा ये जैसे कहा तो नारद बाबा ने कहा वो मतलब अब हम बैठेंगे नहीं, क्यों? मतलब हम इसलिए नहीं बैठेंगे, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? मतलब वो अनुसुईया मैया का सतीत्व सारे त्रिलोकी में आहा दुंदमान है, भरा हुआ है, जयकार हो रही है, सभी लोग गुणगान कर रहे हैं। और मतलब हमें ये लग रहा है कि आपका सतीत्व शायद कमजोर तो नहीं हो रहा। मतलब क्या है? अरे एक बार गंगा मैया को पाप लग गए। हाँ मतलब किसी ने गाय मारी तो कहा गंगा जी स्नान कर लो, मतलब कोई अधर्म हो गया तो गंगा जी स्नान कर लो, है ना? पाप धोने हो गंगा जी स्नान कर लो। अब इतने सारे लोग गंगा जी जाकर के अपने पाप धोएंगे तो ये सारे पाप कहाँ जाएंगे? एक प्रश्न हुआ, विद्युत संगोष्ठी हुई बनारस में कि महाराज गंगा मैया के पास में सभी लोग जाते हैं, जिसने पाप किया वो पहुंच गया कि गंगा जी पाप धो देंगे। तो इतने 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 लोगों के पापों को गंगा माई लेकर के क्या करते होंगे? जब ज्यादा पाप बढ़ जाते होंगे तो क्या गंगा माई मैली नहीं होती होंगी? है ना? एक भजन सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते मारे। और कलयुग में तो आए दिन महाराज पाप होते रहते हैं। तो ये पाप कहाँ जाएंगे? गंगा मैया को महाराज श्राप लगा, मैली हो गई, तो ये सारा पाप कहाँ जाएगा? तो अगर कोई भारत देश की सती इस जल से आचमन कर ले तो गंगा मैया के पाप भी ध्वस्त हो जाएंगे। हाँ कौन है सती? अनुसुईया मां सती हैं, गंगा माई पहुंच गई। प्रार्थना करें देवी जी अगर आप आचमन कर लें तो बिल्कुल कृपा हो जाएगी। का हम में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हमने पूजा अपने पति देव के चरणों की है तो बिल्कुल कृपा होगी। हाथ में जल लिया और जल भरा और जल भर करके एक मंत्र पढ़ा, जो मोरे मन कर्म सो पति सेवा आधार, तो गंगा के पाप सब हो जाएं जरी छार। और जैसे ही जल फेंका आज गंगा मैया के पाप धुल गए, साफ हो गए महाराज, जय जयकार हो गई। हर जगह ध्वज पताका फहरा रहे हैं। अनुसुईया माई की जय हो, अनुसुईया माई की जय हो। उमा रमा ब्रह्मणी ने देखा, मन में ईर्ष्या हो गई। अरे हमसे ज्यादा सती ये हो गई हैं, पति व्रत धर्म खंडित करना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश महाराज पहुंचे। आज सती ने कहा, ए भगवान मतलब क्या हम सती नहीं है क्या? सती हम नहीं है क्या? भगवान शंकर ने कहा अगर सती होती तो पूछती काहे के लिए महाराज? जो महाराज अच्छा व्यक्ति होगा वो ये थोड़ी ना कहेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। क्या किया जाए? क्रोध है मुखमंडल पर, परीक्षा लीजिए जाकर। किसकी परीक्षा? भारत में एक नारी रह रही है, अत्रि की पत्नी है अनुसुईया, सतीत्व नष्ट कीजिए महाराज, परीक्षा लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों देवियों से कहा कि देखो ऐसा है कि भारत देश के सतियों के पास मुझे मत भेजिए। सतियों की महाराज परीक्षा नहीं ली जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब हट ज्यादा बढ़ गया महाराज तो जाना पड़ा। और आज महाराज वेश बना लिया साधु का और पहुंच गए। भवती माताम भिक्षाम देहि, कुटी के बाहर
आश्रम के बाहर जैसे ही आवाज लगाई, अनुसुईया माई बाहर आई। कहा महाराज आप अपने चरण कमल लेकर के महाराज अंदर आइए। अगर आपके चरण कमल हमारे आश्रम में पड़ जाएंगे तो हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा। अब कितनी बढ़िया बात है, आपके घर में, परिवार में, नगर में कहीं पर भी कोई संत महात्मा विद्वत समाज कोई पधारे है ना, भोजन कराने ले जाए तो उस ब्राह्मण संत महात्मा को आंगन तक जरूर ले जाए महाराज। हाँ, और ऐसे पैर नहीं छूना चाहिए, मतलब अपने सर को उस संत के महाराज पैर के अंगूठे में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि महाराज विद्वानों का जो तेज होता है वो पैर के अंगूठे में होता है। और कोई व्यक्ति अपना मस्तक अगर अंगूठे में रखता है तो होता क्या है, उसका तेज उसके सर में पहुंच जाता है, मस्तक में, तो व्यक्ति का बुद्धि पवित्र हो जाती है ना। घर में ले जाए, चरण जरूर धोना चाहिए, मार्जन करना चाहिए महाराज। हाँ, मैया भी ले गई, प्रभु आश्रम में चलिए भोजन प्रसाद कर लीजिए। नहीं नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? मेरा संकल्प है, मेरा ऐसा व्रत है कि जो देवी निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएगी तो महाराज हम भोजन कर लेंगे। आज महाराज अनुसुईया मैया ने देखा कि संसार का यदि कोई साधारण ये पुरुष होते तो ये शब्द कहा अब तक ये भस्म हो गए होते, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज महाराज मैया ने हाथ में जल लिया, बिल्कुल इच्छा पूरी होगी, और मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। जो मोरे मन वच कर्म सो पति सेवा में ध्यान, तो तीनों साधु बने शिशु अबोध अज्ञान। जल लेकर के जैसे छोड़ा, आज ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लल्ला बन गए महाराज। मैया बड़ी प्रसन्न है, छोटे छोटे पालना घाल दिए आश्रम में, 3 पालना घाल दिए, और आश्रम के जो और महाराज संत महात्मा रहते हैं सबको बुला लिया, सब लोग महाराज पालना झुला रहे हैं। अच्छा, अनुसुईया मैया का कौन कौन सहयोग करेगा पालना झुलाने? करेंगे ना आप लोग? हाँ, तो तालियों का सहयोग करके बिल्कुल प्रेम से। आज मैया बड़ा सुंदर गा रही है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। हरि बोल। खुशी के फूली ना समाती, मारे खुशी के फूली ना समाती। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लगना लोरिया सुनाती। भारत की सतियों से, भारत की सतियों से चले नहीं चालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे 3 तालियों का सहयोग कर रहे हैं। मेरे यहाँ आए वो तेरे
भाई, भूल गए सारी चतुराई, भूल गए सारी चतुराई। हाँ भूल गए सारी चतुराई, भूल गए वो सारी चतुराई। भारत की सतियों से, भारत की सतियों से चले नहीं चालना, झूले रहे तीन देव बन कर के सुइया ने डाल दियो पालना, तीन झूल रहे बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। आज महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बालक बना लिया, प्रेम से रह रहे हैं महाराज, हाँ आनंद पूर्वक। और आज महाराज जब 6 महीने हो गए और आज यहाँ देखा क्या कि जब ये नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां बैठी आपस में बात कर रहे थे कि परीक्षा के लिए हमने भेजा और पति देव ही लौट कर नहीं आए। तो एक देवी बोली ये पूरी जो करामात है ना, ये सब नारद बाबा की है। अगर ये नारद ना मिला होता तो ये आफत ही ना आती महाराज। हाँ तो एक देवी तो बड़ी गुस्से में बोली कि अगर ये नारद मिल जाए ना दोबारा तो इसकी वीणा को हम तोड़ मड़ोड़ के अलग ही फेंक दें। तो नारद बाबा भी ऐसे कौतकी महात्मा कि वहीं प्रकट हो गए और अपने वीणा को टुनटुनाने लगे महाराज। एक देवी ने कहा ए देवी शांत रहिए, लगता है कि नारद बाबा यहीं कहीं हैं। तब तक मतलब दूर खड़े हुए थे, वीणा बजा रहे थे। तो तुरंत ही महाराज देवी ने कहा ए बाबा यहाँ आइए, थोड़ा सा काम है हमें। तो नारद बाबा बोले वो माता जी अभी हमारा व्रत चल रहा है। कैसा व्रत? मतलब व्रत ऐसा है कि अभी हम मतलब देवियों के पास नहीं जाते। अच्छा पहले तो पतियों को भेज दिया और अब बिल्कुल बात फंसा दी है और अब बिल्कुल अब सजेशन भी नहीं दे रहे। महाराज कृपा करिए। रोने लगी तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्मणी कि प्रभु बताइए। अरे कहा बताना क्या है? अनुसुईया मैया के आश्रम में आपके तीनों पति हैं, चले जाओ तीनों देवी, वो हमारे पतियों को वापस कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बड़ी दयालु है, आप प्रेम से जाएंगी, मांगेंगी, अनुग्रह करेंगी तो बिल्कुल वो वापस कर देंगे। ये महाराज तीनों देवियां जैसे ही गईं, आवाज लगाई ओ अनुसुईया मैया, अनुसुईया मैया बाहर आई। हाँ हाँ देवियों बताइए क्या काम है? अरे मुझे तो लगता है कि तुम उमा रमा ब्रह्मणी हो। उमा रमा ब्रह्मणी ने कहा हाँ हम उमा रमा ब्रह्मणी हैं। हाँ देवियों तो ये बताओ कि आप यहाँ किस लिए आई हो? मतलब इसलिए आए हैं कि वो हमारे पति खो गए हैं तो ढूंढने आए हैं। अच्छा ढूंढने आए हो? तो अनुसुईया मैया ने कहा हम बता दे रहे हैं, आपके पतियों का पता हम बता दे रहे हैं। ए उमा जी आपके पतिदेव कैलाश पर्वत पर मिलेंगे। ए रमा जी आपके पतिदेव क्षीर सागर में मिलेंगे। ए ब्रह्मणी आपके पति सत्यलोक में मिलेंगे। सो वहीं चली जाओ महाराज। अब तो इनका चेहरा उतर गया, रोती हुई लौट रही थी। नारद बाबा फिर से मिल गए। नारद बाबा ने कहा पति मिल गए आपके? रोने लगी, हाथ जोड़ लिए कि प्रभु कोई उपाय बताइए। तो कहा आप अनुसुईया मैया के आश्रम में किस प्रकार गई थी, कैसे मांगा? अरे कहा जैसे स्वरूप में हम हैं वैसे ही गए थे। कहा बस यही तो गलती करते हैं। अरे किसी के यहाँ मांगने जाया जाता है तो वेश बना करके जाया जाता है, स्वरूप में जाया जाता है, बिना स्वरूप के नहीं जाया जाता। हाँ मतलब एक उदाहरण से आप लोग समझ लो भाई, जैसे कोई भीख मांगने के लिए आए, पता है कैसे आए? फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे,
हाथों की 10 उंगलियों में महाराज बढ़िया सोने की अंगूठी, 8-10 तोला की चैन गले में, कोट सूट बूट बाकायदा पहने हो, और वो कहे कि दाता के नाम पर भीख दे दो। तुम कहोगे कितने मूर्ख आदमी हो, इतनी रईस होते हुए तब भी भीख मांगता, शर्म नहीं आती है? और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बढ़िया एक लठिया लाए हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, और एकदम आए और कहे झोली टांगे हो कि दाता के नाम पर दे दो, तो तुम उसके स्वरूप को देख के ही कहोगे आओ आओ संत जी महाराज आओ, भोजन कर लो, भीख ले लो, जलपान कर लो महाराज, है ना। और चाहे वो मतलब झोली में 2-2 हजार के नोट ही का इनाम भरे हो, लेकिन स्वरूप देख करके हम लोग कहते हैं कि आओ भोजन कर लो, बैठ लो, है ना। जब यह बात हुई तो आज नारद बाबा ने कहा, ए देवियों, तुम अनुसुईया मैया के पास चली जाओ, कैसे वेश बना करके जाए, कैसा वेश बना करके जाएं। तो ऐसा करो, आपके पतिदेव उनके बालक बन गए हैं। अब बिल्कुल ध्यान देना, उनके पतिदेव, आपके पतिदेव बालक बन गए हैं उनके यहाँ, तो तुम अनुसुईया मैया की बहुएं बन करके चली जाओ। और जब वो पूछे कि कौन हो, तो कह देना कि हम आपकी बहुएं हैं महाराज। तीनों देवियों ने वेश बनाया और महाराज आकाश मंडल से महाराज आ रही थी। और इधर अनुसुईया मैया के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लल्ला बने अब बढ़िया आराम से खेल रहे थे। नटखट तो हैं, और जैसे ही ऊपर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश में जो छोटे छोटे बालक बने थे कि पत्नी लेने आ रही हैं, सोची कि अब आई आफत महाराज। 6 महीने में आराम से तो बैठे थे, बढ़िया पत्नियों के कोप से बचे थे, कहीं यहाँ जाओ, वो परीक्षा ले, ये करो महाराज, इन सबसे बचे हुए थे। तो जैसे ही पत्नियों को देखा, और पत्नियों को जैसे ही महाराज आते हुए देखा, सो महाराज इन्होंने नाटक रखना, लीला रखना प्रारंभ करी और भागे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। दौर दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी पड़ी जब दिखाई है। और जैसे ही महाराज जैसी पत्नियों को देखा, तो तीनों बालक भागे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, ओ मैया बचाओ, ओ मैया बचाओ, ओ मैया बचाओ। भागते हुए गए और माँ के आंचल से छिप गए। आनंद छिपावे अनुसुईया जू के आंचल में, रोवे घबरावे बचाओ हमें माई जू। ओ मैया हमें बचा लो, ओ मैया हमें बचा लो। मैया ने कहा, कहाँ भयो लल्ला, कहाँ भयो? तो पता है क्या बोले? ओ मैया 3 चूड़े लेने आए, बाहर 3 आए हैं लेने के लिए। महाराज मैया ने जैसे लल्ला को आंचल से लगाया, और आज तुरंत ही यहाँ देवियों ने आवाज लगाई बाहर से, ओ मैया, ओ मैया। अनुसुईया मैया ने कहा, कौन हो, कौन हो? और जैसे यह पूछा, आज इन देवियों को याद आ गया कि नारद बाबा ने कहा था कि कह देना कि हम तुम्हारी बहुएं हैं। सो उमा रमा ब्रह्माणी ने यह कह दिया कि हम तुम्हारी बहुएं हैं। और जैसे यह कहा कि हम तुम्हारी बहुएं हैं, तो अनुसुईया मैया ने कहा, यदि आप हमारी बहुएं हैं तो सास बनी दरवाजे पर क्या कर रही हो? बहुएं तो अंदर अच्छी लगती हैं, सो अंदर आ जाओ महाराज। अब अंदर तीनों देवियां तो आ गई, लेकिन अब महाराज सोच रही हैं कि अनुसुईया मैया से हम कैसे कहें, क्या कहें। तब तक नगरवासी महाराज वहां से लोग आ गए। तो उन देवियों ने पूछा कि ए अनुसुईया मैया, ए अनुसुईया मैया, ये पालने में जो लल्ला लेटे हैं, ये तो आपने बताया कि ये आपके बालक हैं, लेकिन ये 20-20 वर्षों की ये जो देवियां बैठी हैं, ये कौन है? ये देवियां कौन है? तो कहा, ये देवियां हमारी बहुएं हैं, बहुएं। सब नगरवासियों ने कहा, ये क्या बात हुई? अजब तमाशो गुइया, जो देखो अजब तमाशो गुइया, है ना। 20-20 वर्षन की बहुएं और 6 महीना के सैया लल्ला छोटे से बहुएं इतनी बड़ी, ये कैसे महाराज बात बनेगा?
तब तक महाराज आज उमा रमा ब्रह्मणी ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके रो करके कहा, ओ मैया हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो, आज से कभी भी हम परीक्षा का नाम नहीं लेंगे। तो अनुसुईया मैया ने कहा ठीक है, हमने क्षमा कर दिया, आपके ये पति हैं, इनमें से देख लो कौन से तुम्हारे पति हैं, सुन ली जाओ महाराज। अब तीनों जो बालक बने हुए थे देवता, वो एक से ही लग रहे थे महाराज जब बालक बने थे। लक्ष्मी जी ने सोचा पता नहीं हमारे कौन से विष्णु जी हैं, विष्णु जी के बल देखो ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ लिया तो आफत हो जाएगी भाई, तो रोने लगे। पत्नी निहारे प्रेम दृष्टि सो पति की ओर, पति सती ओर देखें, देते हैं दुहाई रे, रोबे रमा रानी, लेती हैं उषा से उमा, कहें ब्रह्माणी जा, विपत्ति कहाँ ते आई है। ए मैया हमें क्षमा कर दो, ये क्षमा याचना मांग रही थी। तब तक महाराज अत्रि ऋषि आ गए और अत्रि महाराज ने देखा संसार की अद्वैत शक्ति उमा रमा ब्रह्मणी जैसी देवियां हमारी आज बहुएं बनी हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महाराज देवता हमारे पुत्र बने हुए हैं, धन्य है ऐसी पत्नी। आज महाराज अत्रि महाराज ने हाथ जोड़ लिए अनुसुईया मैया के सामने। क्यों? क्योंकि अगर मैं करोड़ों वर्षों तक तपस्या करता तो किसी एक देवता को प्रसन्न कर पाता। जन्म ले सहस्र वर्ष कोट वर्ष ध्यान धरे, त्याग करे लाख वर्ष लालसा दरस की है। धन्य है वो अनुसुईया माँ जिन्होंने तीनों देवताओं को बालक बना दिया, तीनों देवियों को बहुएं बना दिया, घर में उपस्थित करा दिया महाराज। हाँ, इससे अच्छी बात पत्नी धर्म के लिए क्या उदाहरण हो सकता है।